नमस्ते स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में ना हम रिफंडेड अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ये क्वेश्चन देखा था। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो प्रो रेटा बेसिस का क्वेश्चन होता है इशू ऑफ शेयर में, ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया है। सानिका कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर। तो हम इशू कर रहे हैं कंपनी की तरफ से 10,000 इक्विटी शेयर। उसके रुपीज़ कितने हैं, पब्लिक ऑफ रुपीज़ 10, मतलब 10 रुपीज़ हमें कलेक्ट करना है। हम कैसे कलेक्ट करेंगे, तो देखो पेबल एज ए 2 रुपीज़ ऑन द एप्लीकेशन पे। सो जब एप्लीकेशन की मनी आएंगी तो हम उसे 2 रुपीज़, ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन करेंगे। अलॉटमेंट की जब मनी कलेक्ट करेंगे तो 5 रुपीज़ से करेंगे और ये 3 रुपीज़ से ऑन इक्विटी शेयर कलेक्ट करेंगे। अब इसकी अमाउंट कैसे होगी, देखो 10,000 इक्विटी शेयर है इंटू टू अगर करेंगे एप्लीकेशन मनी तो 20,000 हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे। 10,000 इक्विटी शेयर है, 5 अलॉटमेंट की तरफ से है, मतलब 5 रुपीज़ अलॉटमेंट के है, तो 50,000 हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि 10,000 ये हो गया इंटू 5 इज इक्वल टू 50,000 आ जाएंगे। और 10,000 इक्विटी शेयर है हमारे, तो इसे 3 से कैलकुलेशन करके 30,000 हमें फाइनल कॉल पे हम कलेक्ट करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे कि ऑन द कॉल्स वेयर मेड मनी रिसीव, सभी के सभी हमें मनी जो है क्या हो गया, मिल गया है। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 20,000 शेयर। देखो इक्विटी शेयर जो इशू करने थे वो कितने करने थे, सिर्फ 10,000 इक्विटी शेयर इशू करने थे। लेकिन अभी 20,000 इक्विटी शेयर, मतलब जो शेयर है वो आ गए एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन जो है हमें कितने आ गए, 20,000। हम क्या करेंगे, मतलब कंपनी क्या सोचेगी, क्या करेंगे। तो देखो डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट शेयर टू ऑल द एप्लीकेशन। डायरेक्टर ने क्या सोचा कि एप्लीकेशन के जितने भी फॉर्म आए हैं ना, तो हम एक्सेप्ट कर लेते और अलॉटमेंट भी कर देते उसे शेयर में ऑन द प्रो रेटा बेसिस पे। ओके, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में ना मैं आपको एक बेसिक बता देती हूँ कि टू एंट्रीज होती है। टू एंट्रीज कैसे होती है, देखो एप्लीकेशन की हमें 2 एंट्रीज करनी पड़ती है, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज करनी पड़ती है, और ये फाइनल कॉल या फिर फर्स्ट कॉल की भी 2 एंट्रीज करते हैं। अब एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज कैसे करते हैं, अभी एप्लीकेशन की अगर हमने एप्लीकेशन की मनी हमारी तरफ आएंगी तो कहाँ पे जमा होंगे, बैंक में। तो पहली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और एप्लीकेशन की मनी है तो एप्लीकेशन हम क्रेडिटेड कर देंगे। दूसरी एंट्री कौन सी करेंगे पता है, एप्लीकेशन से हमें पैसा मिला है तो एप्लीकेशन अकाउंट हम डेबिटेड करेंगे, और ये पैसा हमें कैपिटल में डालना है तो कैपिटल के अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, और उसी तरीके से अलॉटमेंट की भी करनी है। तो हम आगे बढ़ेंगे और पहली जो एंट्री है हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक में हमारे पैसे आए हैं जो कि है एप्लीकेशन की, हम उसे बैंक को डेबिटेड करेंगे और ये जो एप्लीकेशन की मनी है ना उसे क्रेडिटेड कर देंगे। अब हम पीछे आएंगे कि मनी कितने लिखेंगे, हमें तो इशू सिर्फ 10,000 करने थे और एप्लीकेशन की जो टू रुपीज़ थी यानी कि 20,000 की हमें एंट्री करनी पड़ी। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 20,000 आए, तो 20,000 इंटू 2 कितने लिखेंगे फिर यहाँ पे, 40,000। ये फर्स्ट एंट्री क्या हो गई फिर हमारी कि बीइंग एप्लीकेशन मनी 20,000 इंटू 2 पर शेयर रिसीव, हमने क्या कर डाला फिर 20,000 पे इंटू 2 हमने रिसीव की करके, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। ठीक है, अभी हम सेकंड एंट्री कौन सी करेंगे कि ये जो एप्लीकेशन की मनी है ना हम अब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, और अलॉटमेंट भी ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि जो ज़्यादा मनी है उसे हम अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो कौन सी एंट्री करेंगे, देखो सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन की मनी हमें मिली है उसे हम डेबिटेड कर देंगे और कैपिटल के अकाउंट में हमें क्या करना है, क्रेडिटेड करना है मनी को। और ज़्यादा पैसे जो मिले हैं ना तो उसे अलॉटमेंट करने को कहा है तो उसे क्रेडिटेड कर डालेंगे। अभी पैसे कौन से लिखेंगे, हमें सिर्फ 20,000 नहीं आए। ठीक है, हमें कितने रुपीज़ आए हैं, हमें आए हैं 40,000 रुपीज़। तो 40,000 कैसे आ गए, क्योंकि 20,000 इक्विटी शेयर के जो एप्लीकेशन है वो और 2 रुपीज़ से हमें इंटू करना पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पे तो 40,000 लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कैपिटल अकाउंट में हमें 20,000 जो है वो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है और अलॉटमेंट में ना 20,000 हमें ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि बीइंग एप्लीकेशन मनी 10,000 इक्विटी शेयर ट्रांसफ़र तो हमने कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्या करेंगे 20,000 ये अलॉटमेंट की तरफ ट्रांसफ़र कर दिए। कैसे,
10,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 20,000, और ये ज़्यादा आ गए थे हमारे 10,000, तो ये ट्रांसफ़र कर दिए। तो इस तरीके से हमारी सेकंड एंट्री हो गई है। ठीक है, अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में प्लीज़ पूछिए। ओके, उसके बाद हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्रीज़। अब अलॉटमेंट की जब एंट्रीज़ करनी पड़ेंगी तो पैसा आएगा। ठीक है, तो हम इसमें भी 2 एंट्रीज़ करेंगे। सबसे पहले कौन सी एंट्रीज़ करेंगे हम देखेंगे। देखो, अलॉटमेंट के पैसे हमें आते हैं तो अलॉटमेंट अकाउंट हम डेबिटेड करते हैं, और ये कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं तो कैपिटल में अकाउंट में हम क्रेडिटेड करते हैं। अब अलॉटमेंट की मतलब क्वेश्चन में जाएंगे कि अमाउंट कैसे निकालो करके, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 5 रुपीज़ ऑन द अलॉटमेंट, और ये हमारे 10,000 इक्विटी शेयर यानी कि 50,000। कैसे है, 10,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 50,000 की हम वहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 50,000 और यहाँ पे लिखेंगे हम 50,000 करके। ओके, ये कौन सी एंट्री हो गई, फिर एंट्री हो गई कि बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 5 रुपीज़ पर शेयर, ये हमने यहाँ पे लिखना है। ओके, अभी उसके बाद ये जो पैसे हैं ना हमें बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं अलॉटमेंट के। मैंने पहले ही कहा है कि एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज़ करनी है, अलॉटमेंट की भी 2 एंट्रीज़ करनी है। ये अलॉटमेंट की पहली एंट्री है जो कि पैसे मिले हैं और कैपिटल में हमने डाले हैं, लेकिन अभी हमें बैंक में डालना है, जैसे कि बैंक अकाउंट हम 1000 आ गए। अब हम सेकंड एंट्री क्या करेंगे, देखो ये जो मनी है हम बैंक पे ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि ये डेबिटेड कर देंगे, और ये हमें अलॉटमेंट की तरफ से मिली है तो अलॉटमेंट को हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ना एक फॉल्ट है, वो कौन सा है मैं बताती हूँ। देखो कि अलॉटमेंट की जो रुपीज़ है हमें 50,000 मिली है, लेकिन एक्सेस रुपीज़ भी तो मिले हैं हमें 20,000। ठीक है, 20,000 रुपीज़ या फिर एप्लीकेशन की जो मनी है वो ज़्यादा मिली है ना 20,000, उससे हम माइनस कर देंगे और सिर्फ 30,000 ही हमें लेने हैं। यानी कि जो बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे ना अलॉटमेंट की मनी, वो सिर्फ हम 30,000 ही करेंगे। आप कहेंगे कि ये जो मतलब 10,000 इक्विटी शेयर है हमारे और इंटू 5 यानी कि 50,000 लिखना पड़ेगा। हमने पहली एंट्री में तो यही किया है ना। देखो, पहली एंट्री में हमने यही किया है, लेकिन हम जब बैंक में जाएंगे और बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 30,000 ही करने पड़ेंगे, क्योंकि 20,000 हमने एप्लीकेशन की मनी जो है जो ज़्यादा आई थी 20,000 एप्लीकेशन की मनी। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम उससे माइनस करेंगे कुछ इस तरीके से, और जो 30,000 ही अलॉटमेंट की तरफ हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो सेकंड एंट्री है वो इस तरीके से होगी। अभी अलॉटमेंट भी हो गया, एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज भी होगी, अलॉटमेंट की भी होगी। अभी हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल की तरफ आ जाएंगे, फर्स्ट कॉल की तरफ आ जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो, हाँ, अलॉटमेंट की भी एंट्री कर डाली, तो अभी 3 रुपीज़ ऑन द फाइनल कॉल मिल गई, यानी कि ये 10,000 हो गए, ये 3 हो गए, यानी कि 30,000 की हमें एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या होगा, ये बैंक से सॉरी हाँ पैसे मिलेंगे, कैसे करेंगे देखो। जब फर्स्ट कॉल की मतलब एंट्री होंगी वो कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट कॉल से पैसा मिला है तो ये जो फर्स्ट है ना हम इसे डेबिटेड कर देंगे। 3 रुपीज़ है, यानी कि 10 मतलब 30,000 सब लिखेंगे, ये हो गया फर्स्ट से। ये पैसा हमें कैपिटल से मिल रहा है फर्स्ट कॉल से, तो हम इसे क्रेडिट कर डालेंगे 30,000 से। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का। यहाँ पे लिखेंगे कि बीइंग बीइंग क्या, 10,000 इंटू 3 करके। ठीक है, यानी कि 30,000 की एक एंट्री होगी। अब ये पैसा क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ पे करेंगे, बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कर देंगे और ये करेंगे 30,000 से। और हमें ये पैसा कहाँ से मिला है, फर्स्ट कॉल से, तो ये फर्स्ट कॉल से मिला है तो हम इसे क्रेडिटेड कर देंगे 30,000 रुपीज़ से। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे कि बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एंट्रीज किए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज हो तो मुझे बताइए। यहाँ पे ना अलॉटमेंट की तरफ देखो, ये जो अलॉटमेंट है वहाँ की जो एंट्री की है वो तो पहले 50,000 की किए है हमने। ठीक है, लेकिन जो सेकंड एंट्री की है वो सिर्फ 30,000 से ही किए जब हम बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तब, क्योंकि जो 20,000 की इक्विटी शेयर सॉरी एप्लीकेशन की जो फ़ीस है
वो एक्सेस थी, हमने माइनस करके वहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ना जो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ थी। और भी आपको अगर क्वेश्चन पूछना है, समझ में नहीं आए हैं, तो प्लीज़ आप हमें बताइए, और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मैं और लाती रहूँगी। आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है? और कमेंट्स करिए प्लीज़। आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ हो या फिर अच्छा लगा हो वीडियो, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करिए। थैंक यू।